तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी का। जैसा हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 7वां अध्याय में चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम ये बात चर्चा कर रहे थे कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों को मतलब द्रौपदी की संतान पांचों को अश्वत्थामा ने रात्रि के समय नींद में उन्हें उनकी सिर काटकर वो दुर्योधन के पास ले जाते हैं। फिर दुर्योधन को बताते ये पांडवों की है, बट दुर्योधन समझ लेते कि पांडवों को हो ही नहीं सकते हैं। देन फिर फाइनली दुर्योधन भी बहुत दुखी होते हैं जब उन्हें अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वो तिरस्कृत कर देते हैं अश्वत्थामा के द्वारा की गई घृणित कार्य को। फिर उसके उपरांत अर्जुन ये बात पता चलने पे द्रौपदी के सामने ऐसा शपथ करते हैं कि मैं जब तक मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर मैं ले आऊंगा, उसी सिर के ऊपर आप खड़े होकर आप स्नान करेंगे, तभी मैं आपकी आंसू में पहुंचूंगा। तो इस प्रकार की एक शपथ करके फिर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे पड़ते हैं। फिर अश्वत्थामा की घोड़े काफी दूर तक चलने के उपरांत वो थक जाती है। थक जाने पे अश्वत्थामा के पास कोई और मार्ग नहीं रहता है अपने आप को संरक्षण करने के लिए। देन फिर वो अल्टीमेटली अपने पास जो भी ब्रह्मास्त्र है उसको प्रयोग करते हैं। हालांकि उन्हें उस ब्रह्मास्त्र को संहार करने की विद्या तो पता नहीं था, पर फिर भी उसे प्रयोग कर देते हैं। देन फिर ये सारा प्रकाश देखकर अर्जुन भगवान से पूछने पे भगवान बताते कि ये ब्रह्मास्त्र है, तो इसलिए आप ये ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों को उपसंहार करो। देन इस प्रकार से अर्जुन फिर ब्रह्मास्त्र छोड़कर फिर उसे उपसंहार भी करते दोनों को। फिर उसके उपरांत भगवान अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए प्रोत्साहन देने के उपरांत अर्जुन अश्वत्थामा को नहीं मारे हैं। इस प्रकार के प्रोत्साहन देने पर भी देन फिर अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधकर द्रौपदी के पास ले जाते हैं। द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं। देन फिर इस प्रकार से तुरंत द्रौपदी क्या करती है, अश्वत्थामा को प्रणाम करती है
और तुरंत कहती कि मुच्यतों मुच्यतों, मतलब आप इन्हें छुड़वा दो, रस्सी उनसे क्यों बांधा है अपने, क्योंकि ये गुरु के पुत्र है, हमारे लिए आदरणीय है, तो वैसा व्यक्ति को बांधना नहीं चाहिए, तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है, इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए करके द्रौपदी उन्हें छुड़वाने के लिए कहती है। तो अभी यहाँ तक हम पिछले बार चर्चा किए थे, फिर उसके उपरांत क्या कथा रहेगी आज देखेंगे। हमने जैसा पिछले बार बताया, अर्जुन वहां पर द्रौपदी किस परिस्थिति में उन्होंने इस प्रकार से अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। एंड द्रौपदी की इस प्रकार की क्षमाशीलता के पीछे उनके अनेक प्रकार के कारण हैं, वो अभी हम आज चर्चा करेंगे। इन साथ ही साथ द्रौपदी के इस प्रकार के कार्य को देखकर बाकी जितने भी वहां पर उपस्थित हैं, पांडव, भगवान कृष्ण, ये सभी लोग, उन सभी लोगों की रिएक्शन क्या रहा है। एंड ये भी ध्यान रखिए, पांडवों में भीमसेन भी वही खड़े थे। भीमसेन तो गदा लेकर तैयार थे, तो भीमसेन क्या बोलेंगे वो भी देखेंगे। निश्चित रूप से जैसा हमने पिछली बार बताया, इस वृत्तांत के द्वारा अर्जुन और द्रौपदी इन दोनों का ही महिमा समझने के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। अर्जुन मतलब व्यक्ति जब अर्जुन के स्तर पर पहुंचने के बावजूद भी भगवान परीक्षाएं लेते ही रहेंगे, कोई छोटे नहीं। जैसा हम पिछली बार ये भी बात बताए, गोपियों को भी भगवान ने छोड़ा नहीं, बेचारे रास लीला के लिए आई है, वहां पर भी भगवान ने परीक्षा पेपर पकड़ा दिया, अभी लिखो। कब परीक्षा पेपर पकड़ा देंगे और कब लिखने की कह देंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा। एंड ये भी है कि सभी के लिए एक अलग ही प्रश्न उत्तर देंगे, कोई कॉपी करने को कोई चांस भी नहीं, ज्यादा कॉपी करने को कोई ज्यादा चांस भी नहीं है, क्योंकि सभी के एक अलग अलग एग्जाम लेते हैं भगवान, बिल्कुल यूनिक सिचुएशंस में यूनिक प्रकार से लेते हैं। तो इस प्रकार से बिकॉज एग्जाम्स आर मेंट टू शो द वर्ल्ड हु द टॉपर इज, है ना। अगर एग्जाम ही नहीं है तो टॉपर कौन है क्या पता चलेगी। सभी लोग कह देंगे अरे हम हैं हम हैं हम हैं, बट कौन असलियत में टॉपर है कैसे पता चलेगी। तो एग्जाम होना ही होगा, फिर एग्जाम होना ही होगा। एंड ऐसा परिस्थितियों में एग्जाम लिखना तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ी बात है, जैसा अर्जुन और द्रौपदी है उस परिस्थिति में। तो आज हम पढ़ते हैं 44 श्लोका। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपशमं यमः अस्त्रग्रामश्च धावता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी।
तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला कारण जिस कारण मतलब अभी जो भी कारण है, जिस कारण के आधार पर द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा किया, उसमें सबसे पहला कारण पिछली बार बताई गई है, गुरुसुतम। मतलब ये अश्वत्थामा जो है वो ब्राह्मण है, तो फर्स्ट कारण है ब्राह्मण है, इसलिए हमें उन्हें संहार नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार से उन्हें बंदी नहीं बनानी चाहिए। एंड सेकेंड कारण, वो केवल साधारण ब्राह्मण ही नहीं है, ऊपर से वो हमारे गुरु के पुत्र है। न जाने पता नहीं आप कितने बार उन्हें पूजा किया, उनकी पूजा किया, जिनकी आपने पूजा किया आज उन्हीं को एक पशु की तरह आपने बांध दिया। तो ब्राह्मण है, दूसरा ऊपर से वो गुरु के पुत्र है, नबी बता रहे हैं। तो फिर क्या, सरहस्यो धनुर्वेदा सवि सर्गोपशमं यमः अस्त्र ग्रामश्च भवता शिक्षितो यत् अनुग्रह। अनुवाद पढ़ लीजिए। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्रार्थों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन जी तात्पर्य नहीं, अनुवाद। तो अनुवाद को दोबारा पढ़ना प्रभु जी, हो गया। इसमें मुझे समझ नहीं, बस इसमें the best means for forgiving another person is to remind oneself of the favors that we receive from them. जब कृतज्ञता की भावना हमारे हृदय में रहेगी, तब अन्यों को क्षमा करना बहुत आसान है। कृतज्ञता कब आएगी? जब आप पहचानेंगे और याद करेंगे उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, उनसे आपने क्या क्या प्राप्त किया है। जब हम ये बात स्मरण आएगी, तथा इन्होंने मेरे लिए ये चीजें की हैं, देन फिर कृतज्ञता से भावना आएगी। कृतज्ञता से सामने वालों को क्षमा करना बहुत आसान पड़ेगी, बहुत आसान पड़ता है। एक पहला जो बताए थे वो संबंध के आधार पर आसान पड़ता है, एंड अभी बताए थे टू रिमाइंड वन सेल्फ ऑफ द फेवर्स दैट वी रिसीव। पहला हमें संबंध याद करनी चाहिए, एंड यहाँ पर जो दूसरा जो बताए जा रहे हैं, हमें उनके द्वारा हमने क्या प्रयोजन प्राप्त किया है। क्योंकि सबसे बड़ा दुखद बात यह है इस दुनिया में कि लोगों को याद नहीं रहता है कि दूसरे व्यक्ति ने हमारे लिए क्या क्या किया है। बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत किसी ने कुछ कहा तो वो जीवन भर याद रहता है, वो जीवन भर याद रहता है। आप 5 साल के बाद भी पूछो उस दिन उन्होंने गुस्से में क्या क्या कहा, तो एज इट इज वर्बटिम आप बोल देंगे। अच्छा, उन्होंने पहले ये गाली दिया, फिर उसके बाद ये कहा, फिर उसके बाद ये कहा, फिर उसके बाद ये कहा। हमने देखा कई लोग बहुत अच्छा मेमोरी पावर है इस मामले में। कुछ भी याद नहीं रहता है, ये बहुत दुखद बात है। देन वो गाली आपको बार बार एक नेगेटिव जोन में, नेगेटिव मूड में ले जाते रहेगी। वही उन्होंने जो अच्छा किया, अगर उसे स्मरण करेंगे, वो आपको हमेशा पॉजिटिविटी में बना रखेगी।
हम खुद ही चुन रहे हैं नेगेटिविटी को, देन फिर इसलिए व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में फंस जाता है। तो शास्त्र में ये बात बताया जाता है कि सबसे घृणित पाप कार्य यही है कृतज्ञ रहना, टू बी अनग्रेटफुल टुवर्ड्स अ पर्सन। जिनसे हमने इतना कुछ लेने के बाद भी हम कृतज्ञ रहते हैं, अनग्रेटफुल रहते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए यहाँ पर एंड गुरु से बढ़कर और कौन है जो हमें मदद करता है। यहाँ तक भी माता पिता भी इतना मदद नहीं करते हैं जितना गुरु मदद करते हैं। माता पिता भी चाहने पर भी कर नहीं पाएंगे। वो लोग अगर हमारे लिए चाहे भी हमारे लिए अच्छा करना, फिर भी उन्हें पता ही नहीं कि अच्छा होता क्या है, इसलिए कर भी नहीं पाएंगे। बट गुरु जो करते हैं उसका कोई मुकाबला ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस दुनिया में किसी से। और वैसा गुरु के प्रति किसी भी प्रकार की अपराध करना और कृतज्ञ रहना, ये तो सबसे बड़ा मूर्खता है, बहुत ही घृणित है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि गुरु ने हमारे लिए क्या क्या की है। वैसे तो कई बार गुरु के विषय में हम समझ भी ले, बट अन्य भक्तों के विषय में हो, इस संस्था या इस कौन के विषय में हो, या किसी प्रकार से हम व्यक्ति रियलाइज नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, देन फिर व्यक्ति कहते थे प्रभु जी ऐसा है वैसा है, तो इस प्रकार की बातें मुंह से निकलने लगता है। इसलिए इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर बाय मेमोरी, अगर हम अपने बुद्धि से हम याद नहीं कर पाएंगे, लिख लेनी चाहिए। कई लोग तो ग्रैटिट्यूड डायरी करके मेंटेन करते हैं, ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करते हैं ताकि स्मरण तो रहे कि हमने ली क्या। बिकॉज नॉर्मली अन्यों को क्षमा करना आसान पड़ेगी। जब आप बहुत प्रसन्न हो उस समय बहुत आसानी से किसी और को आप क्षमा कर देंगे, बट जब हमारे जीवन में बहुत दुख है, तब वैसा दुख के कारण जो व्यक्ति बने हैं उन्हें क्षमा करना तो बहुत ही मुश्किल बात है। वैसे ही एक स्त्री मतलब बच्चों से बहुत आसक्त रहती है, फिर भी यहाँ पर द्रौपदी वैसा दुखद समय पर भी वो क्षमा कर दे रही है, जस्ट बिकॉज वो उन्हें स्मरण है गुरु से उन लोगों ने क्या क्या प्राप्त की है। इसलिए अभी अर्जुन को भी स्मरण दिला रही है, अर्जुन जरा याद करो कि द्रोणाचार्य ने आपको क्या क्या दिया है। क्योंकि मतलब द्रौपदी बिल्कुल सच कह रहे, बिकॉज अर्जुन जो कुछ भी उन्हें आता है युद्ध कला में, वो सब कुछ द्रोणाचार्य ने ही दिया है। सारा युद्ध कला, सब कुछ, धनुष बाण चलाना, सब कुछ उन्होंने ही सिखाया है। द्रोणाचार्य ने ही शब्द लेकर उनको इस पूरा दुनिया में सबसे बेहतरीन धनुधारी बनाए थे। तो इसलिए अर्जुन के जीवन में जो कुछ भी था वो द्रोणाचार्य की देन था। इसलिए अर्जुन को याद दिला रही है, अर्जुन एक बात को स्मरण करो, उनसे आपने गुरु ने आपके लिए क्या क्या की है। इसलिए दूसरा चीज है जो हमें स्मरण रखनी चाहिए, ताकि हम अपना क्षमा करने की भावना को हम बढ़ा सकें।
क्षमा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भक्ति के अंतर्गत। खास करके कलयुग की जीवन में या दैनिक जीवन में क्षमा किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। देखिए, क्षमा करने का मतलब यही समझिए, ये अनलोडिंग है, अनलोड कर दे रहे हैं। सबसे पहला जो क्षमा करने के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट किनको है? खुद को है, क्योंकि खुद के हृदय में जो भी भार जो हम लेकर चल रहे थे, उस भार को हमने उतार दिया। एग्जैक्टली उसी प्रकार से कि अगर मान लो किसी को हफ्ते भर से कॉन्स्टिपेशन है, बेचारे पेट ही साफ नहीं हो रहा, तो when फिर वो फिर he takes medicine and he clears his stomach, then फिर उन्हें लगता है अच्छा भार निकल गया। तो उसी प्रकार से भी उसी प्रकार से है। इसलिए उस प्रकार की क्षमाशीलता जब हम विकसित करेंगे तब हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो आप ये भार लेकर चलेंगे, द इमोशनल बैगेज जो लेकर हम चलते हैं, उसको हमने छोड़ दिया। यानी इमोशनल बैगेज कभी भी आपको साधना नहीं करने देगी। इसलिए इंडियन रेलवे वाले कहते हैं ट्रैवल लाइट, लेस लगेज मोर कंफर्ट। तो इसलिए लेस इमोशनल बैगेज मोर कंफर्ट, बस इतना ही। नहीं तो खुद ही अंदर व्यक्ति पकता जाता है। तो यहाँ पर ये बात हम समझ सकते हैं। फिर आगे, स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धं पत्न्यास्ते नान्वगात् विरशु कृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। यहाँ पर तीसरी बात द्रौपदी कहते हैं कि देखिए, ये जो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी जो है, वो द्रोणाचार्य मरने पर भी सती ना होकर केवल अपना पुत्र के लिए ही जी रही थी। और अभी जिस पुत्र के लिए वो जिंदा है, अगर उसी पुत्र को आप मार देंगे, then उनकी गति क्या होगी? मेरे से तो बहुत बेकार स्थिति हो जाएगी उनकी, क्योंकि मेरे को तो कम से कम मेरा पति है, आप सभी लोग हैं, मेरा केवल पुत्र मरे, बट उनके लिए पति ऑलरेडी मर गया और आप बच्चे को मार देंगे, तो उनकी स्थिति तो और दुर्बल हो जाएगी और बेकार हो जाएगी। द्रौपदी जैसा वैसे सोचना ही बहुत मुश्किल है। अगर उस स्थिति में अन्यों की भलाई के विषय में सोचना, ये कितना बहुत बड़ी बात है। इस स्थिति में अन्यों के लिए अच्छा, इस प्रकार से उनको दुख होगी उनके जीवन में करके, इस प्रकार से सोचकर अपने इमोशंस को नियंत्रण रखना बहुत ही बड़ी बात है। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं उस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार से सोचना। इसलिए द्रौपदी मतलब बिल्कुल भी कोई साधारण स्त्री नहीं, आउट ऑफ वर्ल्ड है। इसलिए यहाँ पर सोचते हैं बस उन्हीं के लिए बची है, अपने पुत्र के लिए, उन्हें मत मारो।
दिस इज व्हाट इज एक्चुअली कॉल्ड, थर्ड रीजन जो हम बता रहे हैं, ये एम्पैथी है। एम्पैथी, अन्यों के स्थान पे अपने आप को रखकर देखना कि कैसे अनुभव होती है। द्रौपदी कृपी के स्थान में वो सोच रही कृपी को कैसे लग रही होगी। तो उस प्रकार से सोचकर, बिकॉज वो एम्पैथी की वजह से भी क्षमा कर पा रही है, बिकॉज वो अन्यों की स्थिति को समझ पा रही है, इसलिए वो क्षमा कर पा रही है। अच्छा, इनकी इतना बुरा हाल होगी या इनके लिए इतना दुख होगा, इसलिए मुझे क्षमा करनी चाहिए। तो ये तीसरा कारण है जिसके आधार पर हम क्षमा कर सकते हैं। पहला हमने बताया संबंध के आधार पर, एंड दूसरा ग्रैटिट्यूड, एंड तीसरा एम्पैथी। रिलेशनशिप, ग्रैटिट्यूड, एम्पैथी। तो एम्पैथी का मतलब जैसे हमने कहा, फिर उनके स्थान में हम अपने आप को रख के फिर हमें सोचना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है। देन बहुत आसान पड़ जाता है जब हम अन्य के स्थान पे अपने आप को रखकर हम सोचे एंड हम फील करें उस स्थान पे रहने पे, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू बी इन दैट पोजीशन। देन फिर बहुत आसान पड़ता है उन्हें क्षमा कर देना। तो धर्म तो यही है, धर्म तो यही है। उनके शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर पति मरने पर भी, कई बार पत्नी सती हो जाती है, बट अगर कोई पुत्र है फिर उनके लिए रहने के लिए कहा जाता है। जिस प्रकार से पांडु राज मरने पर भी माद्री सती होगी बट कुंती महारानी रहेगी, ताकि बच्चों का ख्याल रखने के लिए, बच्चों का ख्याल रखने के लिए कुंती रहेगी। तो नहीं तो फिर बच्चे अकेले पड़ जाएंगे, देन उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होंगे। इसलिए इस प्रकार की तो समय चाहने पर भी नहीं करनी चाहिए उस प्रकार से। तद्धर्मज्ञा महाबाघा भवद्भिर्गौरवं कुलम् विजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभिक्षनतः। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। ये भी एक विशेष बात है कि द्रौपदी जब ये सारी बातें कह रही है, मतलब फिर ये सारे बातें कहते वक्त वो एक प्रकार से घमंडी होकर या तुम क्या जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार से एक पति के प्रति अमर्यादा पूर्वक भी व्यवहार नहीं कर रही है। शी इज नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट हर हस्बैंड, डोमिनेट करने का या मैं कुछ ऊंचा हूं करके दिखाने का या कुछ भी इस प्रकार के नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसलिए यहाँ पर द्रौपदी एक्नॉलेज कर रही है कि वैसा तो बहुत बड़े धर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्म की ज्ञाता हो, इसलिए आपके लिए अनुचित कार्य है। She is not forgetful of the position of the exalted position of Arjuna. अर्जुन की जो बहुत उत्तम स्तर है उसको भूल कर नहीं कह रहे द्रौपदी, उसे स्मरण है सारी चीजें। तो धर्मज्ञ महाभागा, आपके लिए इस प्रकार से अन्यों को इस प्रकार से दुख देना ये आपके लिए शोभा नहीं देती है, इसलिए आप इस प्रकार से करो करके यहाँ पर
मारोदे अस्य जननी गौतमी पतिदेवता यताहं ऋतवत्सात्ता रोदिमि अश्रुमुखीं मुहुः। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ। कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। वो बिल्कुल चाह नहीं रहे कि कृपी के लिए भी, गौतमी के लिए भी इस प्रकार की स्थिति आए और उनको भी मेरे जैसे रोना पड़े। She never wants. ये एक भक्तों के लक्षण है। चाहे उनकी जीवन में किसी प्रकार के कष्ट क्यों ना हो, फिर भी वो अन्यों के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। उस प्रकार की यहाँ पर द्रौपदी जो है उस प्रकार की व्यवहार दिखा रही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, sympathetic good lady as she was, Srimati Draupadi did not want to put the wife of Dronacharya in the same position of childlessness, but both from the point of motherly feelings and from the respectable position held by the wife of Dronacharya. फिर दोनों दृष्टिकोण से देख रही है। एक माँ के दृष्टिकोण से भी, अगर इनकी बच्चे को मार देंगे तो वो भी मेरे ही जैसे रोएगी। एंड फिर दूसरा एक गुरु पत्नी के रूप में भी देख रही है। तो फिर दोनों दृष्टिकोण से देखकर यहाँ पर द्रौपदी उन्हें क्षमा करते हैं। यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्ये अजितामपि तत्कुलम प्रदहति आशु सानुबंधम सुचार्पितम। यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। अभी एक प्रकार की कॉशन दे रही है अर्जुन को। देखिए, अगर इस प्रकार से ब्राह्मण के प्रति आप अपराध करोगे, देन आपका भी नाश हो जाएगी, देन आपका पूरा वंश कहीं रह। तो एक प्रकार से द्रौपदी अपने अर्जुन को और पूरे कौरव कुल को बचा रही है नाश होने से। क्योंकि अगर यहाँ पर अश्वत्थामा को मारकर अधर्म की तरह, अधर्म की कार्य जब ये लोग करेंगे, देन फिर सारा वंश नाश हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर द्रौपदी एक प्रकार से सभी लोगों का संरक्षण कर रही है। ये भी एक कारण मानते सारा वंश को संरक्षण करने के लिए। दैट इज remembering the consequences of not forgiving। ये चौथा कारण है। तो ये जो हम कारण बता रहे हैं, ये जेनेरिक कारण है जो हम बता रहे हैं। केवल द्रौपदी की सिचुएशन को हम एनालाइज करके ये सारे जेनेरिक कारण बता रहे हैं, जो आधार पर बहुत आसानी से क्षमा कर सकते हैं। चौथा कारण क्या है? हमें सोचना चाहिए कि अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा, देन उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। देन मैं गलत प्रकार से मैं अपना प्रतिकार लेने का प्रयास करूंगा, और प्रतिकार लेने पे देन किस प्रकार की कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, ये सोचना चाहिए। तभी ये सारे बातें सोचने पे व्यक्ति बहुत आसानी से क्षमा कर सकता है। The Brahmana order of society or the spiritually advanced caste or community and the members of such highly elevated families are always held in great esteem by the order upon which has been मतलब ब्राह्मणों को सारा क्षत्रिय और बाकी सारे अन्य वर्ण वाले सभी लोग बहुत सम्मान देते हैं, देनी चाहिए।
अभी सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्वलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रतन्यनदद्वचोद्विजाः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता के पूर्ण एवं निष्कपट थे। तो अभी वहां पे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अभी द्रौपदी की सोच विचार को देखकर उनकी रिएक्शन के विषय में बताया जा रहा है। सबसे पहला द्रौपदी की बातों को सराहना देने वाला या मानने वाला कौन है? धर्म ज्ञाता युधिष्ठिर महाराज थे। उन्होंने पहले मान लिया, बिल्कुल सही कहा तुमने। एंड यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज, यहाँ पर सुत गोस्वामी द्रौपदी के अंतर्गत इस संदर्भ में दिखने वाले 6 गुणों के विषय में वर्णन करते हैं। मतलब ये जो 6 क्वालिटीज जो यहाँ पर सुत गोस्वामी कह रहे हैं, 6 क्वालिटीज द्रौपदी की बातों में, व्यवहार में दिखाई पड़ती है। तो क्या क्या है? धर्म्यम, मतलब द्रौपदी की जो भी वचन है और कार्य है, व्यवहार, दैट इज एग्जैक्टली एज पर धर्म के अनुसार, बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड न्यायम मतलब बिल्कुल जस्टिफाइड है। न्याय मतलब जैसे कि यहाँ पर द्रौपदी ने कहा ना, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हमें कृतज्ञता पूर्वक कुछ नहीं करनी चाहिए, बंदी नहीं बनानी चाहिए, इस प्रकार से उन्हें दंड नहीं देनी चाहिए। इसको न्याय कहा जाता है। तो अच्छा, उनसे हमने ये लिया तो उनके लिए हम एक चीज करनी चाहिए, काइंड ऑफ बैलेंस। एंड सकरुणम, द्रौपदी की बातें करुण से भरा हुआ है, कृपा से, करुणा से। तो हम द्रौपदी की सारे बातों से हमें दिख ही रहा है किस प्रकार की करुणा की भावना थी उनमें। निर्वलिक्यम, एंड किसी भी प्रकार की कपटता नहीं है। कपटता नहीं मतलब ऐसा नहीं कि द्रौपदी कुछ अंदर कुछ सोच रहे हो और बाहर कुछ है। जैसे कई बार बाहर कोई बाहर ही बाहर हम क्षमा कर देते हैं, ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं, कह देंगे, बट अंदर ही अंदर वहां पर बिल्कुल जल रहे हैं, उसको पाल रहे हैं। बस अभी तो मैं छोड़ दूंगा, बाद में दिखाता, समय आने दो। तो इस प्रकार से अंदर ही अंदर हम कंटेन कर रहे हैं, ये डुप्लिसिटी हो जाता है। समझ गया ना? ये डुप्लिसिटी है। तो उस प्रकार से डुप्लिसिटी नहीं था द्रौपदी का। रादर वो जो बोल रही है वो बिल्कुल शी मीन्स व्हाट शी इज सेइंग। जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे, जो अंदर है। इसको मतलब वो अंदर से भी, बाहर से क्षमा कर ही रहे, अंदर से भी वो इसी प्रकार से मान रहे, तभी इतने कारण दे पा रहे, इतने कारण दे पा रही। अगर जो असलियत में क्षमा करे, फिर उनके पास he has reasons why he is forgiving, because ultimately forgiving क्या है? अपनी बुद्धि को तो समझाना होता है ना, अपनी बुद्धि को तो समझाना होता है, देखो भाई तो इन कारणों से आप क्षमा कर देना, छोड़ देना, है ना?
तो अपने बुद्धि को समझाना हो, देन फिर आपके पास कारण होनी होगी, लॉजिकल कारण होनी होगी, देन वो सारे कारण उनके पास होता है तो क्षमा कर पा रहे। एंड फिर समम, समम मतलब एम्पति, जो मैंने कहा ना, अपने आप को अन्यों के स्थान पे रखकर देखना कि कैसे महसूस होता है उस स्थान पे। अगर मैं उनके स्थान पर रहूं, देन मैं भी तो एक्सपेक्ट करूंगा कि सामने वाला मुझे क्षमा कर दे, इस बार क्षमा कर दीजिए, अगली बार नहीं करूंगा, इस प्रकार की भावना मेरे अंदर होता है। तो इस प्रकार से अगर मैं उस स्थान पे होने पे मैं अन्यों से एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे को क्षमा कर देनी चाहिए करके, देन फिर मुझे भी फिर अन्यों को क्षमा कर देनी चाहिए, अन्यों को क्षमा करनी चाहिए। दिस इज व्हाट कीपिंग oneself in others shoes mean empathy, ये समझ। ये सारे गुणों के विषय में यहाँ पर वर्णन किया। यहाँ पर नेक्स्ट, नकुल सह देवश्चायुधानो धनंजया भगवान देवकी पुत्रो यच्चान्येयाश्च योषितः। नकुल तथा सहदेव, राजा के छोटे भाई तथा सात्विक अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। ये जितने भी लोग थे वहां पर, नकुल सहदेव से लेकर भगवान श्री कृष्ण से लेकर अर्जुन से लेकर सारे बाकी स्त्रियां भी वहां पर, मतलब वहां पर कई स्त्रियां भी खड़ी। इन सभी लोग भी बहुत प्रशंसा की है द्रौपदी की बातों को, प्रशंसा की द्रौपदी के बाद सभी लोगों ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तत्राहमार्षितो भीमं तस्य श्रेयान् वद स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चात्ते योहन् सुप्तांसि शुम्भुता। लेकिन भीम, जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। लेकिन भीमसेन ने माना नहीं। अरे तुम लोग उन्हें क्षमा कैसे कर दे रहे? बेचारी एक स्त्री तो अपने सेंटिमेंट में आकर सेंटिमेंटल बातें कर रही है, तो उनकी बातों में आप सभी लोग आ जा रहे। वो तो बेचारी इमोशनल होगी, फिर सेंटिमेंट की बातें कर रही है, क्षमा कर देनी चाहिए वैसा वैसा करके। क्या तुम सभी लोग स्मृति शास्त्र वगैरह सब कुछ भूल गए हैं? याद नहीं, बल्कि उनकी भलाई के लिए उन्हें मारना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मुझे मार देनी चाहिए। अब याद नहीं आ रही कि उन्होंने क्या क्या किया, कितना घृणित कार्य किया है। 500 शिशुओं को उन्होंने नींद में मार दिया, और फिर उस प्रकार के कार्य से ना वो किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सका, ना अपना स्वामी को भी प्रसन्न नहीं कर सका जिनके लिए उन्होंने मारा है। तो इस प्रकार से किसी का भी सेवा नहीं हो पाए इस प्रकार के कार्य से, फिर क्या लाभ है इस प्रकार के कार्य करने से? इसलिए उन्हें दंड देना ही चाहिए करके भीमसेन तो बिल्कुल गदा उठाकर चल ही रहे। तो अभी देखो क्या होगा। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः
आलोक्य वदनम सख्युर इदम आहा सन्निभा। भीम, द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुख की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर कहा जाए चतुर्भुजा। राघव महाराज कहते हैं कि मतलब भगवान ने अभी 4 भुजाएं प्रकट करके ये 2 भुजाओं से भीमसेन को रोका और 2 भुजाओं से द्रौपदी को सहरा रहे थे। भाल रहे थे। फिर सडनली भीमसेन जैसा गदा उठाकर चलने लगे, लेकिन फिर तुरंत भगवान ने 2 भुजाएं प्रकट कर दी उन्हें रोकने के लिए। अरे रुको। नहीं तो भीमसेन पता नहीं उस समय क्या कर देंगे। तो इस प्रकार से भीमसेन तो नहीं माना, बट बाकी सभी लोग तो मान लिए। अभी फिर भगवान अर्जुन को हंसते हुए अभी अर्जुन से बोलने लगे। तभी द्रौपदी अपने पक्ष रख दिया, भीमसेन अपने पक्ष रख दिया। अभी इन दोनों पक्षों को बैलेंस करते हुए भगवान क्या करने के लिए अर्जुन को बताएंगे, अब देखिए। श्री भगवान वाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्या आततायी वदाहनः मयेवो भयम् आम्नातं परिपाहि अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् संत्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यामह्यमेव च। भगवान श्री कृष्ण बोलिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आततायी हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। भगवान अर्जुन को कहाँ डाल दिया। देखिए, भगवान कह रहे थे कि देखिए दोनों बात सही है। शास्त्र में बताई है आतताई को मारना है, इन शास्त्रों में ये भी बात बताई है ब्राह्मण को नहीं मारना है, ब्राह्मण को नहीं मारना है। एंड आपको द्रौपदी की बातों को भी मानना है, भीमसेन को भी संतुष्ट करनी है और मेरे बातों को भी मानना है। तो सोचो को क्या करना है, क्या करने ही नहीं बता रहे। ठीक है, सीधा सीधा बताओ ना कि क्या करना है, मैं वही कर दूंगा, बट सीधा सीधा नहीं बता रहे। अर्जुन को बता रहे कि देखो अब द्रौपदी को सेटिस्फाई करो, भीमसेन को संतुष्ट करो, मुझे भी संतुष्ट करो। और ये भी ध्यान रखना, शास्त्र में ये दोनों बात बताएंगे, आतताई को मारना भी चाहिए क्षत्रिय होने के नाते, और फिर ब्राह्मण को नहीं भी मारना है। देन आप सोचो कि क्या करें। तो ये एक प्रकार की एक क्रॉस पजल जैसा है, पजल दे दिया, अभी सॉल्व करो। तो इसका मतलब ये है कि जब ब्राह्मण आतताई बनेंगे तब हम क्या करेंगे। यहाँ पर आतताई होंगे तो उन्हें मारने के लिए कहा जा रहा है, ब्राह्मण ने तो नहीं मारना है। जब ब्राह्मण ही आतताई बनेगा, आतताई मतलब जैसा आप शायद भगवद्गीता में पहला अध्याय में सुने होंगे 6 काइंड्स ऑफ एग्रेसर, 6 प्रकार के आतताई होते हैं। जैसे कि एक प्रकार मतलब जो घर को जला देते हैं, जो किसी को पत्नी को हरा कर ले जाते हैं, या नहीं तो वो बलपूर्वक किसी का संपत्ति छीन लेता है, किसी का भूमि छीन लेता है, या नहीं तो किसी को हथियारों से अस्त्रों से जबरदस्ती मारता है, या विष देकर मारने का प्रयास करता है। ये सारे आतताई प्रकार है।
ये सारी ही चीज इन लोगों ने, कौरवों ने पांडवों के साथ की है। भीमसेन को विष देकर मारने का प्रयास की, लाक्षागुर को जला दिया, और द्रौपदी को अस्त्राहरण करने का प्रयास की, एंड फिर उसी प्रकार से उनका भूमि छीन लिया, संपत्ति छीन लिए। तो इस सारा ही कर लिया ना वो लोग, एक भी छोड़ा नहीं। तो यहाँ पर फिर जब उस प्रकार की आतताई जब एक ब्राह्मण होंगे, तब वैसा ब्राह्मण को दंडित कैसे की जाती है, यह शिक्षा हमें वृत्तांत के द्वारा दिया जाता है। हाउ टू पनिश अ ब्राह्मण व्हेन ही कमिट्स अ मिस्टेक। जब ब्राह्मण स्वयं ही कोई गलती करता है तो उन्हें कैसे दंड देना। सूत उवाच अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम् अतासिना मनिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्या सह मूर्धजम्। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों को पृथक कर दिया। यहाँ पर वो शिक्षा दी जा रही है, एक ब्राह्मण के लिए अपमानित करना ही मृत्यु के समान है। ब्राह्मण को अपमानित करना ही मृत्यु के समान है। इसलिए यहाँ पर ये अपमानित किया जा रहा है, कैसे उनकी बाल काट कर और फिर उनकी मनी जो संपत्ति है वो निकाल के और उनको घर से बाहर निकाल। तो ये तीन चीजें जब कोई ब्राह्मण को दंडित करनी होती है मृत्यु दंड के बराबर, अपमान करने के लिए तीन चीज। एक तो उनकी संपत्ति ले लिया जाता है, उनको उनके निवास स्थान से हटा दिया जाता है, और उनको उनकी बाल निकाला जाता है। तो ये तीनों चीजें करके एक ब्राह्मण को अपमानित करी जाती है, तो वो मृत्यु दंड से ही भरा। इसलिए यहाँ पर दोनों ही बात पुष्ट हो जा रहे हैं। एक तो भीमसेन के अनुसार ब्राह्मण को मार भी रहे हैं, साथ ही साथ द्रौपदी के अनुसार उन्हें नहीं भी मार रहे हैं। तो दोनों बात फुलफिल हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। दोनों की बातों को रखते हुए भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने यहाँ पर बात जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करने का संकल्प हमारे अंदर आएगा, तो भगवान हमें बुद्धि देंगे उनकी आज्ञा के पालन करने का विधि विधान पुरुष है। क्योंकि अन्यथा कैसे हम समझ सकेंगे सब क्या है। इसलिए one should be determined to abide by the plan of the Supreme Lord. बस भगवान की योजना के अनुसार चलने के संकल्प हृदय में होने पे भगवान मार्ग दिखलाएंगे। तो ये शिक्षा हमें यहाँ से, इसलिए भगवान की यही सबसे बड़ा कृपा है कि भगवान की योजना क्या है वो बदला। बिकॉज भगवान की योजना ही हमारे लिए और सभी ही लोगों के लिए मंगलप्रद है। इट इज द ऑस्पिशियस मीन्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड। सभी के लिए ये सबसे मंगलप्रद कार्य है भगवान की योजना, और वैसा योजना को समझकर उस योजना के हिसाब से चलना ही एक भक्त की जीवन की सफलता है। This is said to be the success of his life if we can at the end of the day
can understand the plan of the Lord and simply surrender to the plan. उस प्लान को समर्पित करके उस प्लान के अनुसार चल पाना, यही एक डिवोटी का सक्सेस है। तो इसलिए हम भगवान से जब भी कोई कष्ट आता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आता है, we should not dictate terms to the Lord. हमें टर्म्स डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। भगवान मेरे जीवन में ऐसा विपत्ति आया है तो उसको ऐसा सुलझा दो, तो वैसा कर दो। आप बताओ मत भगवान को, आप बताओ मत भगवान को, आप डिक्टेट मत करो कि भगवान ऐसा कर दो वैसा कर दो। रादर हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान आप जिस योजना के अनुसार ये इस प्रकार की परिस्थिति मेरे जीवन में लाया है, वही योजना के अंतर्गत मैं एक कोऑपरेटर बनूं, मैं आपको कोऑपरेट करूं, मैं समझ सकूं एंड आपको आपकी योजना के बीच में ना, बल्कि मैं आपको योजना में साथ दे सकूं। उस प्रकार की क्षमता में प्रदान करूं, आपकी योजना को साथ देने की क्षमता हमें प्रदान करेगा। कि भगवान की योजना कभी बुरा हो ही नहीं सकती, कभी भगवान किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकते। योजना तो दूर की बात, योजना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते भगवान। वैसा भगवान अगर वैसे भगवान से हम इसलिए इस प्रकार से बात कर सकते हैं। हालांकि हम ऑल इंटेलिजेंट है ही नहीं ना, हम सर्वबुद्धिमान तो है ही नहीं, हम उस स्थिति को समझ भी नहीं पाएंगे। हम थोड़ा बहुत हमारी जो हल्की हल्की जो परसेप्शन है उसके अनुसार हम सोच लेते हैं ऐसा होने पे अच्छा रहता है, ऐसा होने पे अच्छा रहता है, एंड उसी के अनुसार हम मांगने लग जाते हैं या कहने लग जाते हैं। बट ये संकुचित क्षेत्र है, बहुत नैरो माइंडेड है। ब्रॉड माइंडेडनेस का मतलब यही है, वी अंडरस्टैंड सुप्रीम इंटेलिजेंस ऑफ द लॉर्ड। हम समझते हैं कि भगवान कितने बड़े बुद्धिमान हैं, और इतने बुद्धिमान हैं, केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए बुद्धिमान होने के कारण उनकी प्लान बिल्कुल परफेक्ट होगी, एंड मेरे से प्रेम करने के कारण मेरे लिए फेवरेबल भी रहेगा। तो अगर परफेक्ट प्लान भी और हमारे लिए फेवरेबल भी, और क्या चाहिए आपको? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हम ये नहीं जानते हम चाहते क्या, या हमें क्या चाहिए ये नहीं पता। छोटे बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह हमें ये नहीं पता होता कि हमें चाहिए, मतलब हमें असलियत में चाहिए क्या, ये नहीं पता। इसलिए हमें भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान मेरी जरूरत है, मेरे से ज्यादा आप समझते। इस प्रकार से बच्चों की जरूरत है, बच्चे थोड़ी समझते, माँ समझती है ना, उन्हें क्या कहती है, तो माँ को देने दो। बट कई बार बच्चे खुद ही सुन लेते, मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब बच्चे अपने आप सुनने लगते, तो माँ को सुनने दो ना। तो इसी प्रकार से भगवान को सुनने देना। प्लीज लॉर्ड, आप जो मेरे लिए सही है आप वही करिए। मुझे यहाँ तक ये भी पता नहीं मेरे लिए सही क्या, और मेरे को जरूरत क्या है ये भी पता नहीं। तो दिस इज हाउ शुद्ध भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पर अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान किया है, इस प्रकार से उनकी संपत्ति इत्यादि छीन कर।
विमुच्य रचनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान् निर्यापयत्। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अपनी शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। एक घृणित कार्य व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक खींच कर डाल देंगे। आप सोचिए, जो व्यक्ति सभी के लिए सम्माननीय स्थिति में थे, उस व्यक्ति को अभी घसीट कर कैंप के बाहर फेंक दिया जा रहा है। अर्लियर, इसके पहले उनकी ऐसा स्थिति था कि जब वो कैंप के अंदर आएंगे उन्हें स्वागत की जाएगी और लोग भाग्यवान मानेंगे, अच्छा ब्राह्मण हमारे घर पे आ रहे हैं, कि स्वागत करके उन्हें बुलाया जा रहा है। बट व्यक्ति अपने योग्यताओं को खो जाता है, देन वही लोग जो आपको सम्मान दे रहे हैं वही लोग खींच कर बाहर डाल रहे हैं, वही लोग खींच कर बाहर डाल देंगे। तो इसलिए पर्सन शुड मेंटेन हिज कैरेक्टर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थितियों में हम अपना चरित्र को, गुणों को हमें उसे पालन करना चाहिए, उसे कभी अश्वत्थामा ने त्याग दिया है, इसलिए उनका जितना भी सम्मान सब कुछ खत्म हो गया, कुछ रहा नहीं। वपनं द्रविनादानं स्थानान्निर्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योऽस्ति दैहिकः। पढ़ी आपकी म्यूट हो गया। ठीक है प्रभु। उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। उसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं, जब रुक्मिणी की शादी हो रहा था, जब रुक्मिणी को भगवान भगा कर ले आए थे, उस समय रुक्मिणी को भी इसी प्रकार से भगवान ने किया। रुक्मिणी को भी बाल मूछ आधा काट दिया और बाल इधर उधर काट कर आधा अधूरा काट कर छोड़ दिया। देखिए, बाल काटने का मतलब ये नहीं होता है, जब अश्वत्थामा बाल काटने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल क्लीन शेव कर दिया, ठीक है बार बार के पास जाने का उतने में कर दूंगा करके अर्जुन ने कर दिया, ऐसा नहीं है। आधा आधा काट कर छोड़ दिए जाते ताकि पता चले कि इन्होंने मतलब कुछ गलत कार्य किया है, फिर उस प्रकार पता चले। तो वैसे रुक्मी कभी आधा मुंह काट कर आधा छोड़ दिया और फिर बाल भी आधा आधा इधर उधर छोड़ दिया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 3 बातें बताई हैं। ब्राह्मण के बाल काटना और उनकी संपत्ति छीन लेना, ड्राइविंग मतलब उनको अपने घर से बाहर निकाल देना, ये 3 प्रकार की दंड एक ब्रह्म बंधु को दी जा सकती है किसी प्रकार की गलती करने पे, बट उन्हें जान से वो समय पे नहीं मारा जाता। आप कह सकते प्रभु जी ये तो ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है, फिर भी सम्मान देनी चाहिए ब्रह्म बंधु होने पर भी, फिर भी इस प्रकार से करनी नहीं जाती। लास्ट पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निहरणादिकम्। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शव का समुचित दाह संस्कार किया।
तो उसके उपरांत पांडव और द्रौपदी सभी लोगों का दहन संस्कार इत्यादि किए। तो उसके बाद 8वां अध्याय शुरुआत होती है और इसी 8वां अध्याय के अंतर्गत इस भागवतम का सबसे पहला प्रार्थना के शीर्षक या पंक्ति आई, कुंती महारानी के द्वारा की गई प्रार्थना है। ये फर्स्ट प्रार्थना है, बहुत ही उत्तम कोटि की प्रार्थना है। कितना नम्रता और कितना अंडरस्टैंडिंग के साथ कुंती महारानी प्रार्थना करती है, आप आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से आज की क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो किसी कोई प्रश्न है अभी तक हम लोग चर्चा किए थे, नेक्स्ट क्लास में 8वां अध्याय शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन था कि जैसे ब्राह्मण बंधु है अश्वत्थामा और उनके लिए सब कुछ भगवान ने भी बोला और बाकी सब ने भी फेवर किया, युधिष्ठिर महाराज ने भी फेवर किया, बट जब युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य का जब वध किया गया तो वो तो स्वयं ब्राह्मण ही थे, तो उस समय ये टर्मिनोलॉजी वगैरह इस तरह से यूज नहीं किए। देखिए, उस समय एक वहां पर सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस भी डिफरेंट है, बिकॉज वहां पर प्रॉपर युद्ध ही चल रहा है एंड वहां पर द्रोणाचार्य एक क्षत्रिय के रूप में ही कार्य कर रहे थे। ऑल्दो ब्राह्मण तो थे ही, एक क्षत्रिय के रूप में ही कार्य कर रहे थे एंड वहां पर एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। तो यहाँ पर एक प्रकार की वहां पर एक प्रकार से इट वाज लाइक भगवान ने कहा है, भगवान ने आदेश दिया इस प्रकार से युद्ध करने के लिए, उस तौर पर ही युद्ध किया जा रहा है, एक धर्म की उद्देश्य। यहाँ पर एक अपने पुत्रों को उन्होंने हत्या कर दिया, उसकी बदला लेने का प्रयास किया। यहाँ पर बदला की मांग, वहां पर तो बदला वाला मांग है, बदला वाला मांग है, तो और कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट है, उस प्रकार थोड़ा सा। और किसी का आज ऐसा कम लोग हैं। ठीक, और किसी कोई प्रश्न नहीं है ना? हरे कृष्ण। प्रधान चैतन्य प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। आज प्रभु जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। स्टार्टिंग में प्रभु जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि भगवान टेस्ट क्यों लेते हैं। तो टेस्ट टॉपर को स्टैब्लिश करने के लिए बताया जाता है कि टॉपर कौन है। तो भगवान अर्जुन और बाकी पांडवों का टेस्ट लेके उनकी भक्ति कितनी तीव्र है इसको स्टैब्लिश कर रहे थे। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर। उसके बाद प्रभु जी ने जो फॉरगिवनेस के ऊपर बताया कि फॉरगिवनेस अगर हम नहीं करते हैं फॉरगिव तो हम उल्टा खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए फॉरगिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट खुद के लिए। एंड दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया प्रभु जी ने कि मतलब काफी पॉइंट बताया था बट मुझे स्पेशली 2 पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट लगा कि हम पहला तो ये था कि हम खुद भी चाहते हैं जैसा बिहेव कर होना हमारे साथ वैसा ही हमको दूसरे के साथ भी करना चाहिए। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कौन फॉरगिवनेस कर पाएगा जो कि ग्रेटफुल हो। और बहुत इंपॉर्टेंट जैसा प्रभु जी काफी एम्फसाइज कर रहे थे कि बहुत बड़ा अपराध है अगर हम ग्रेटफुल नहीं है। कुछ भी चीजें हमको मिलती हैं किसी से भी तो हमको उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और जो व्यक्ति ग्रेटफुल है वो उसके लिए फॉरगिवनेस बहुत आसान है।
तो अल्टीमेटली और फॉरगिव नहीं कर रहे तो फिर हम खुद ही डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये सारा चीज ग्रेटफुलनेस से शुरू होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज का सेशन में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने के लिए। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एंड जैसा थोड़े कम डिवोटीज हैं, हमारा अटेंडेंस लगभग 60 रहता है, तो एक बार देख सकते हैं बाकी डिवोटीज की उनके फ्रेंड्स कौन आज नहीं आए हैं, उनको वो बता सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग को भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आज का सेशन उनका मिस ना हो और अगले सेशन को टाइमली ज्वाइन कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, सुधांशु प्रभु की जय, भक्त वृंद की जय।